और चलिए एक बार फिर से पाकिस्तान की ही बात, क्योंकि रावलकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। रिपोर्ट देखिए। रावलकोट की गलियों से उठी ये गुहार अब मोबाइल स्क्रीन पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, तस्वीरें और संदेश एक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। अब सवाल सिर्फ पीओके का नहीं, बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। पीओके में हाहाकार, इस्लामाबाद में फूटा गुस्सा। रावलकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ पीओके वाला मोर्चा कराची सहित पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तैयार हो रहा है। और सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं ब्रिटेन के बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जूते चप्पल रखकर ब्रिटिश कश्मीरियों ने विरोध दर्ज कराया। इन प्रदर्शनों ने ये संकेत दे दिया कि पीओके को लेकर के उठ रहे सवाल अब पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात ऐसे ही हैं। जेएसी कोर कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बीते 52 से 53 दिनों में मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। 5 जून को दवाई और आटा जैसे बुनियादी जरूरतों को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की बजाय टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और बंदूक की नली से विरोध को दबाने की कोशिश होने लगी। तब से अब तक 100 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 8 जून 2026 को 11 लोगों की मौत हुई, 9 जून को 30 लोगों की मौत हो गई, 11 जून 2026 को 20 लोगों की जान चली गई। 27 जुलाई को चुनाव के दौरान भड़की हिंसा के बाद 14 लोग मारे गए, जबकि 28 जुलाई को 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है और मुनीर जनरल डायर बन बैठे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा है। JKHRO यानी जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से फौरन दखल देने की मांग की है। JKHRO ने दावा किया कि 27 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर निकले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण लॉन्ग मार्च पर फौज ने गोलियां चला दी। इसमें 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि किसी नागरिक या संगठन को अपराधी घोषित करना ठीक नहीं। शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन बनाने के अधिकार को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स के इतने जुल्मों सितम के बाद भी पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात अब पाकिस्तान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं? क्या गोलियों की बौछार से विरोध की आवाज को दबाया जा सकता है? अगर नहीं तो सब कुछ सामान्य है, तो इंटरनेट बंद क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान के भीतर से ही कलाकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर हालात काबू में हैं, तो इस्लामाबाद से लेकर बर्मिंघम तक विरोध आखिर क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या विरोध की आवाज को गोलियों से दबाना संभव है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है और अब ये विद्रोह की आग पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। ये विद्रोह सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है। पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान बॉर्डर तक आग लग चुकी है। पीओके का प्रदर्शन बारूद बन चुका है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग ने आसमान को बारूदी बना दिया है। लेकिन जो आवाज उठाते हैं उन्हें जनरल मुनीर अपने सैनिकों के बूटों से रौंदवा देता है।